अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो, ठाक हो, फिट फाट हो जनाब। मैं आज दा व्लॉग लेके हाजिर होया। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है और बड़ी अहम चीज़ है। मैं सोच रहा सी कि इस टॉपिक ते गल करनी चाहिए है। टॉपिक बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो पूरी देखना और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि ये कुछ दिन पहले 10 मई को पाकिस्तान में एक खौफ फैल गया था। इंडिया ने हमले कर दिए रात को और फिर पाकिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमला किया दिन को और शिकस्त दी इंडिया को और जनाब कामयाबी मिली पाकिस्तान की फ़ोर्स को। तो इस बात पे पाकिस्तान की जो भी फ़ोर्स है, जितनी भी आर्मी, एयर फोर्स या जितने भी इनके लीडर हैं, इतना उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब पाक आर्मी और पाक एयर फोर्स, उन सब का बहुत शुक्रिया। और ये हमारा मान है, हमारी शान है, ये पाकिस्तान की जान है और पाकिस्तान इनकी वजह से इतनी इज़्ज़त हासिल कर चुका है। और बाकी आप खुद जानते हैं सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को। तो बाकी मेरी दूसरी जो बात है वो ये है कि इंडिया ने रात को हमला किया, 1-2 रात को हमले किए। तो पाकिस्तान में जनाब काफ़ी जगह पे खौफ फैला हुआ था, लोगों के अंदर डर था। अपने रिश्तेदारों को कॉल करके पूछ रहे थे, बताओ क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारी तरफ क्या कंडीशंस हैं। मतलब ये सारे मामलात, हर बंदे का जो फोकस था वो न्यूज़ के ऊपर था। किधर हमला हुआ, किधर कार्रवाई हुई, क्या मसला है, क्या सारे चल रहे थे। हर बंदा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। खैर जंग होती है, वो चाहे 2 घरों की हो, चाहे 2 गांव की हो, चाहे 2 मुल्कों की हो। जंग होती है और जंग ख़त्म कर देती है सब कुछ। अल्लाह ना करे कभी जंग लगे, लेकिन लगनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ग़ज़वा हिंद लगना है। लेकिन ये पता नहीं कब लगना है, कैसे लगना है, मुझे इस बात का नहीं पता। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जनाब फ़लस्तीन में कोई एक दिन से नहीं, कोई 1 साल से नहीं, पता नहीं कब से वहाँ पे इसराइल ने लोगों को मारना शुरू किया हुआ है, लोगों पे हमला करना शुरू किए हुए है। जनाब वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ मुसलमान थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, बोले, और जनाब फिर ये जंग शुरू हो गई। फिर सारे मामलात ख़त्म हो गए। अब किसी को कोई ख्याल नहीं है फ़लस्तीन कोई है मुल्क, कोई जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, कोई पता ही नहीं है। हर बंदा ना, तो सबको जनाब अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर बंदा अपने लिए जी रहा है मेरे ख्याल में, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान के भाई है। तो ये भाईचारा ये तो नहीं है जो हम देख रहे हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर और इतना हमला करके और इतने मुसलमान बच्चे शहीद करके बैठा है, और हम फिर भी फ़लस्तीन को जनाब इग्नोर कर रहे हैं, इसराइल को जनाब बाप जी मान रहे हैं। मतलब कि क्या है इसराइल में ऐसा जो फ़लस्तीन में नहीं है। फ़लस्तीन के इतने बच्चे, इतने लोग शहीद हो गए, हमें उन लोगों का ज़रा भी अफसोस नहीं। बस स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस तक हमारी हमदर्दी है। 100-200 बंदा देख लेता है और बस जी ओहो ये हो गया, ओहो ये हो गया, बस ये चीज़ है। कभी उनके लिए दुआ की है, कभी उनके लिए वहाँ पे जाने की कोशिश की। मैं पतीले आ गया। तो जनाब जो इतना कुछ हो रहा है उसके मामले में कोई भी नहीं मतलब तवज्जो दे रहा। फ़लस्तीन के लोग इतने शहीद हो चुके हैं और इतने बच्चे हम देखते रहते हैं, देख के बस इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली लोग तो बस वीडियो स्किप कर देते हैं जब देखते हैं कि फ़लस्तीन की है, देखेंगे तो हमारा ज़मीर जाग ना जाए, बस इस वजह से हम स्किप कर देते हैं। जनाब थोड़ी सी हमारे जो ज़मीर है ना उसकी सुननी चाहिए, अपने ज़मीर को थोड़ा सा हिलाना चाहिए। यहाँ पे जनाब हर बंदा जो है वो अपने लिए जी रहा है, कोई किसी की वो फिक्र ही नहीं है। तो जनाब
मैं पाकिस्तानी अवाम से या इंडिया में जितने मुसलमान हैं या बांग्लादेश में या जितने भी ओवरऑल कंट्रीज़ में मुसलमान हैं, उन सबको मेरा ये मैसेज है, ये पैगाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी आवाज़ है। प्लीज़ खुदा के लिए फ़लस्तीन को बचा लें, उन लोगों की हेल्प करें, उन लोगों का साथ दें। वो छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांगें नहीं है, किसी की गर्दन नहीं है। और जनाब जब ड्रोन हमला होता है तो वहाँ पे पता नहीं रात को सोते हैं, सुबह कुछ लोग उठते हैं, कुछ मलबे के नीचे दबे होते हैं। खुदा के लिए ये खुदा की तरफ से आजमाइश समझ लो कि तुम लोग खैर खा के लोग हो या नहीं हो, तो ये ज़रा अपने लिए थोड़ा सा फोकस कर ले और प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके आए कि फ़लस्तीन के ऊपर जितना भी जुल्म बर्बियत हो रही है ये ख़त्म की जाए। इसराइल हमारा बाप नहीं है, ना ही इसराइल इतना बड़ा खुदा है कि वो लोगों को रिज़्क देता है, ठीक है ना। इसराइल को जनाब कंट्रोल में होना चाहिए। इसराइल को बताओ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। इसराइल को इतना पता हो कि मेरी औकात क्या है, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान में इसराइल के ड्रोनों को तबाह किया गया ना ऊपर फ़िज़ा में, इस तरह से इसराइल को तबाह होना चाहिए। और पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्या, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ही इतना कदम बढ़ा लेना जैसे इंडिया की मुखालफ इन्होंने किया, तो इसराइल की मैं कहता हूँ जितनी ज़रूरत ही नहीं कि वो उनकी चिड़ी भी इधर फ़लस्तीन में आके पर फैलाए। लेकिन करे क्या, हम मजबूर हैं, क्या है क्या नहीं है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ, खुदा के लिए मुसलमान बच्चों का बारे में सोचें और वहाँ पे जो लोग हैं उनके बारे में सोचें। वो मुंतज़िर हैं, वो सोच रहे हैं या उनका ख्याल है कि हमें मुसलमान हुक्मरान या मुसलमान सिपहसालार या मुसलमान जो फ़ौजें हैं वो आएंगी, बचाएंगी, हमारी हेल्प करेंगी। तो वो आस उम्मीद लिए बैठे हैं, उन्होंने अपने हौसले नहीं तोड़े, अपने मुल्क को छोड़ के निकले नहीं हैं, बैठे हैं उधर, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन छोड़ा नहीं है। छोड़ा क्यों नहीं? उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि हमारे जो भाई हैं वो इतने मतलब कि पावरफुल जो है वो उनकी आर्मी है, या हमें जो उनका दिफा होगा, या उनका वो एक माइंड है या एक उनकी सोच है कि हमें कोई बचाने ज़रूर आएगा। लेकिन खुदा के लिए आप ये थोड़ा सा कदम बढ़ा लें। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, आप पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, शान हो पाकिस्तान की जान हो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान की आर्मी माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत उम्दा है और पूरी दुनिया में लाजवाब है। लेकिन हमारे पास एक लाजवाब और बेमिसाल आर्मी, बेमिसाल एयर फोर्स है। तो लेकिन खुदा के लिए एक फ़लस्तीन के लिए भी थोड़ा सा अपने अंदर वो कर लेना, तो मैं कहता हूँ कि और 4 चांद लग जाएंगे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स की इज़्ज़त को। लेकिन खुदा के लिए ये थोड़ा सा कदम बढ़ाएं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं, वो कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, वो भी हमारे अपने ही हैं। लेकिन आप सल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान का भाई है। तो चलो वो कोई और सोच के नहीं सोचते, तो ये फरमान सोच के ही थोड़ा सा उनकी तरफ अपना जो कदम बढ़ा लें, अपनी जो है वो उधर से अपने आप को लेके तैयार करें। तो यार अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। हम लोगों को राज़ी करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन लोग राज़ी नहीं होते। तो खुदा को राज़ी करने के लिए सिर्फ इतना सा काम कर ले कि अल्लाह ताला शायद राज़ी हो जाए कि उन्होंने अपने भाइयों को बचाया या उन्होंने अपने भाइयों की खिदमत की। यही है सबसे ज़्यादा, एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे की क्या कहते हैं कि लगन। मुसलमान का भाई है, एक दूसरे के लिए वो सब कुछ है। एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के किसी बाजू में किसी हिस्से में काट लगता है तो वो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। वैसे ही वो हमारे भाई हैं, अगर वो तकलीफ़ में है तो हम भी तकलीफ़ में हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल की जाए, ये वीडियो जनाब शेयर की जाए, ताकि
جو ہمارے سپہ سالار ہے یا جو ہماری فوج ہے ان تک میری آواز پہنچے اور پلیز اس بات پہ فوکس کیا جائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.